जी गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं जुबैर और मेरे साथ है जी गाइस। आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले शाहरुख खान को अवार्ड मिला है स्विट्जरलैंड में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। अवार्ड का नाम काफी मुश्किल है, वो शाहरुख खान को भी नहीं पढ़ना आता, तो लेकिन ये है कि फिल्म फेस्टिवल का नाम पता है लोकार्नो। तो जी इसको बहुत अवार्ड मिले हुए हैं यार ओवरसीज में। लेकिन वो इसको जो इंडिया में अवार्ड मिले उसको तो बड़ी बातें भी होती है ना, वो कि तो खरीदे हाँ, वो तो लेकिन फिल्म की है ना। अब इसने दिखाया दुनिया को कि अवार्ड क्या यार इसको फ्रेंच का हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो होता है ना फ्रेंच गवर्नमेंट का, इसको वो भी मिला हुआ है। इसको अमेरिका के कितने अवार्ड मिले हुए हैं। सबसे पुराना फिल्म अवार्ड मिले हाँ ये सबसे पुराना 1960 में मेरे ख्याल। हाँ भाई, इसकी गुड्डी फुल चढ़ी हुई है शाहरुख खान की 2023 में जो इसने कमबैक किया है। उसके बाद 3 फिल्में, इसकी 2 फिल्में हजार, अभी तक कितना 1.5 साल हो गया। पठान को आए को 1.5 साल हो गया है, जवान को आए को 1 साल हो गया, अभी तक कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। बड़ी फिल्में आई हैं, एनिमल आई, गदर 2 आई, ये स्त्री 2 ने आजकल बड़ा हल्ला मचाया हुआ है। अभी तक जवान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, पठान का भी वर्ल्ड वाइड नहीं तोड़ पाए। तो वो यानी कि इनके ना वो बस से बाहर, भला क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि ओवरसीज में इनकी फिल्में नहीं चल रही। गदर ने इंडिया में पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। अब गैस कर वर्ल्ड वाइड पे क्या फर्क होगा? बंदा यही कहता है ना कि चलो इंडिया में अगर गदर ने पठान का तोड़ दिया, ओवरसीज में ना भी तोड़ा हो, शाहरुख खान बहुत ज्यादा ओवरसीज में मशहूर है, तो चलो आसपास पहुंच गया होगा। गैस कर कितना है उसका? 650 करोड़ है गदर का, इसका 1050। 400 करोड़ का फर्क है वर्ल्ड वाइड में। ओवरसीज में यार इसका कोई हाथ ही नहीं पकड़ पाता। इसकी सबसे घटिया मूवी 2023 की डंकी, कितनी बकवास मूवी थी, तूने भी देख के कहा था बड़ी फालतू मूवी है। तो ओवरसीज में वो पहले 2 पे पठान जवान, तीसरे पे एनिमल, चौथे पे नहीं। उसकी घटिया से घटिया मूवी की ओवरसीज में इतना कमाती है कि कोई आसपास भी नहीं लगता है। तो पठान जवान तो कोई तोड़ ही नहीं सकता उसका रिकॉर्ड जब तक ओवरसीज में ना चले। उसके लिए ना फिर इन्हें वो इंडिया की जो दूसरे साउथ वाले हिस्से है ना, उनका सहारा लेना पड़ता है कि यहाँ से चल रही मूवी, तेलुगु से चल रही है, तमिल से एक्टर ले लिया, तेलुगु का डायरेक्टर ले लिया, 1000 करोड़ इससे फिल्म भी नहीं हो रहा। तो बाकी ये है कि गुड्डी चढ़ी। अच्छा 2023 में 3 मूवीज, 2024 में आईपीएल जीत गया, पता है आईपीएल जीता है आईपीएल भी जीत गया। अब लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल भी मिल गया, यहाँ पे इसने अनाउंस भी कर दिया अपनी नेक्स्ट मूवी। और ये लोग इसने बनाया है किंग में इसने अपने नेक्सस की 2 मूवीज आ रही, किंग और पठान 2, दोनों में बड़े बाल चाहिए। बाल तो बड़े ही करने हैं इसने। और किंग में इसका रोल पता क्या है? गेस कर। डॉन। डॉन बना हुआ है, ग्रे शेप कैरेक्टर है, फुल यानी कि दाढ़ी दूढ़ी चिट्टी रख के, बाल लंबे रख के, और इसके साथ इसकी बेटी भी है सोनाना, वो भी है फिल्म में। मेरा पूरा शेर जैसा लुक लग रहा है, लंबे बाल थोड़े। हाँ, और किंग में 2 विलन होने हैं वैसे तो, एक विलन भी डिसाइड हो गया। गैस कर कौन है? अभिषेक बच्चन। अच्छा, उसको हम मेरा ख्याल लॉर्ड बॉबी की तरह ना विलन बनाने लगे हैं तो बाकी चले पहले वो इसको जो अवार्ड मिला उसकी वीडियो पे रिएक्शन दे देते, बाकी बातें बाद में। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर, मैं बाजी इसके लिए बड़े ग्राउंड में करवाया था, पहले तो छोटी जगह पे होता था। Welcome the one and only Shahrukh Khan. जवान ही लग रहा है भाई। Thank you. We wanted to award Shahrukh Khan because he's a great artist. He's been carrying the dreams and the hopes of so many people, and through his wonderful work ethic, discipline, he made all the dreams of many, many, many of us come true. We support popular cinema, we love Shah Rukh Khan, and having him here tonight is a dream come true, and these people made a long journey to be here tonight. Thank you, everyone. We are ready. We can, with great pleasure, award Shah Rukh Khan with the Pardo alla Carriera Ascona Locarno Turismo. हेयरस्टाइल बड़ा अच्छा रखा है। Thank you very much, and this is very heavy.
I guess I need to brush up my Italian for people who know Italian here. Signore e signori, buonasera. So very good evening to ladies and gentlemen, and I want to thank you all for welcoming me with such wide arms, wider than the ones I do on screen, to this really pretty, very beautiful, very cultural, very artistic, and extremely hot city of Locarno. So many people stuffed up in a little square and so hot, it's just like being home in India. Well, thank you so much for having me here. It's been a wonderful last 2 evenings, everybody, including Nazaro and everyone. I love you all, so darling. All romantic interludes after the serious speech. It's the Locarno Film Festival. We all need to sound intellectual, okay? But they've been wonderful. The food has been nice. My Italian is improving, so has been my cooking. Sapate che so fare la pasta e le pizze. Which to people who don't understand Italian here means I can cook pasta and pizza also, and I'm learning here in Locarno. But seriously speaking, I want to thank everyone who's been responsible for getting me here. First and foremost is Jonas Brunswick, the consul general in India from the Switzerland embassy. His brother, who's the director for the Locarno Film Festival, Rafael Brunswick. Then, of course, there's Jonah Nazaro, who the whole day has been smelling me to find out what perfume I'm wearing. Little inappropriate even now, he went and went. And the incoming president, Maya Hoffman, welcome, ma'am, and may you have many more entertaining years here in Locarno. And thank you for having me here. So I truly believe cinema has been the most profound and influential artistic medium of our ages, of our age. I've had the privilege of being part of this for many years, and this journey has taught me a few lessons I'd like to share with you. That art is the act of affirming life above all. It soars beyond every man-made boundary there is, goes into a space of liberation. It need not be political, it need not be polemical, it need not sermonize, it need not intellectualize, it need not moralize. Art and cinema only needs to say what it feels from the heart, to express its own truth. And that to me is the biggest creativity, honestly. And I also believe there is no creativity without love, which is the language which transcends all languages and is comprehended by everyone around the world. So creativity, love, and giving joy, to me, is one and same thing. And just like there is no creativity without love, I think there is no excellence without passion and perseverance. It has to be a perpetual struggle, a perpetual run to exceed. And for me, I'm very well aware that art, like cinema, I can only speak about cinema, but art in general does very clearly, very, very clearly involves the embodiment of all emotions in the world, many facets of life, of one being, one person, one unit of people. It is very difficult to be able to express all those emotions, all those embodiments in one lifetime. For 35 years, I've been working. I've been a villain, I've been a champ, I've been a superhero, I've been a zero, I've been a dejected fan, and I've been a very, very resilient lover. And I normally don't go out for occasions like this. I don't know how to relate to people, how to talk to them. I just know how to act a little bit, not too much. But I'm here tonight, and I feel extremely encouraged by the Locarno Film Festival, the 77th edition. I wish you all the best. This award here, which for the life of me I've been trying, I'll ask Sandy again to repeat the name, I can't pronounce. It's the Pardo alla Carriera of Ascona Locarno Turismo.
which in English means the Leopard Award for being the most awesome in the world in the history of mankind. Right? Exactly. That's the translation. So I accept this award with all humility and kindness and goodness, and with the promise that awards like this encourage me to keep on trying to embody all the facets of life, to embody all the emotions, and to try to give that one more take, one more shot, one more emotion, and hopefully a little bit of love, so that all of you feel a little joyful in a square like this, 8,000 of you watching the next film that you're going to watch tonight. And I want to thank you from the bottom of my heart and from India. Namaskar and Dhanyavad. And God bless you all. Thank you so much. शाहरुख खान जिंदाबाद। मैं ये सोच रहा था कि एक वो टाइम था जब इसने बताया था खुद कि मैं इतना डेस्परेट हो गया था, मैंने जाके बोला था कि मैं अवार्ड खरीदने जाता हूँ, मुझे अवार्ड चाहिए। तो अब देख ले, कोई अवार्ड बचा नहीं है, सारे अवार्ड इसके। क्या ये बोलता इतना जबरदस्त है। मैं यार, कोई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस तरह की स्पीच दे। बोलता रहता है, पता नहीं कहाँ से बातें निकालता है, चुप ही नहीं करता। जबरदस्त यार स्पीच, इससे ज्यादा अच्छी और कोई नहीं दे सकता, ये तो बात है। तो इसका एक दूसरा इंटरव्यू भी था, इस पे रिएक्शन अच्छे है ना तो फिर वो बनाएंगे। तो बाकी रैप कर जी गाइस, कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन? लाइक कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फॉर नाउ सी यू बाय लोग। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर।